Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। सबसे पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला पॉली, दूसरा मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, मीन्स बहुत सारा। मॉर्फिज्म का मतलब होता है फ्रॉम, मीन्स रूप। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हो गया कि ऐसा चीज जिसके बहुत सारे रूप हो, बहुत सारे फॉर्म हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फ्रॉम, मीन्स एक एंटिटी का बहुत सारे रूप हो, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक टास्क को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है हमारा वो दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें जो भी मेथड का कॉलिंग होता है ये सब कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें मेथड ओवरलोडिंग का यूज करना होता है। मेथड ओवरलोडिंग में हमारा क्या होता है, एक ही क्लास होता है, उसमें हम मेथड को ओवरलोड करते हैं। और जब भी हम कॉल करेंगे उस मेथड को तो हमें पता है कि कहाँ से उस मेथड को कॉल करना है। इसीलिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमें कंपाइल टाइम में ही पता रहता है कि वो किस ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल होगा। और जो दूसरा है वो हमारा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा ये डिसाइड नहीं रहता कि कौन से क्लास का मेथड कॉल होगा। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, आपके पास एक क्लास है जिसमें एक मेथड है, उसको दो क्लास में ओवरराइड किया है। जब हम उस मेथड को कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट से कॉल करना होगा। अब वो रन टाइम में हम जो ऑब्जेक्ट उसको देंगे उसी ऑब्जेक्ट के से रिलेटेड उस क्लास के मेथड को कॉल करेगा। जैसे मान लीजिए हमने रन टाइम में पहले क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट वन डॉट M1 मेथड कॉल किया, तो वो क्लास वन के मेथड को कॉल करेगा। वही मैं ऑब्जेक्ट वन की जगह ऑब्जेक्ट टू को पास कर दिया तो वो क्लास टू के मेथड को कॉल करेगा। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमें मेनली मेथड ओवरलोडिंग जो कि कंपाइल टाइम के में आता है और मेथड ओवरराइडिंग जो कि रन टाइम में आता है। तो इन दोनों का हमें मेनली पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ना है कि क्या होता है ये दोनों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरलोडिंग को। तो जब भी हम किसी टॉपिक का डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला हमारा फोकस होता है कि उसका एक टेक्निकल वर्ड में हम उसका डेफिनेशन याद कर लें। उसके बाद हम अपने भाषा में डेफिनेशन को जो भी हम तोड़ मरोड़ के इंटरव्यूअर के सामने बोल देंगे। अब देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्या होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट इन टाइप, नंबर, ऑर्डर। अब इसका मतलब समझते हैं कि जो मेथड ओवरलोडिंग है वो इस प्रोसेस है मल्टीपल मेथड को क्रिएट करने का। अब हम मल्टीपल मेथड क्रिएट तो कर रहे हैं विथ सेम नेम, नाम भी सेम है उस मेथड का, बट वो डिफरेंट किस में है, टाइप में, जिसको हम बोल सकते हैं डेटा टाइप। अगर हमारे पास डेटा टाइप उन लोग का हम चेंज कर दें। नंबर मीन्स हम पैरामीटर दो नंबर लिए थे, अब 3 नंबर का पैरामीटर ले लिए, 4 नंबर का पैरामीटर ले लिए, तो नंबर ऑफ पैरामीटर हम बढ़ा रहे हैं। ऑर्डर मीन्स पहले हम इंट लिए थे फिर लॉन्ग लिए थे, हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पहले लॉन्ग कर देते हैं फिर इंट कर देते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर। इसीलिए हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। हम बहुत सारे मेथड को क्रिएट करेंगे सेम नेम के साथ, बट उसका पैरामीटर डिफरेंट होगा। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज इफ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ओके, यूजर कैन पास इंट, फ्लोट, डबल। सो फॉर दैट यू विल क्रिएट मल्टीपल मेथड लाइक स्क्वायर ऑफ इंट, स्क्वायर ऑफ डबल, स्क्वायर ऑफ फ्लोट, स्क्वायर ऑफ लॉन्ग, स्क्वायर ऑफ बाइट। Like that we will create multiple method, and in one program we have many operation, and for every operation if you create like that method then lots of method will be there, and remembering that method will be very difficult. Due to that, Sun Microsystem given the concept of method overloading. In method overloading you will create multiple method with same name you will create. Suppose if you want to find out square, so you will create multiple method with name square. You can change the parameter. First you can take int, second you can take float,
third you can take long, like that. If you want to add, divide, like that you can do. You can give the name same, but you can change the parameter or number of parameter, like that you can do. तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो मैं पहले बनाऊंगा डबल का स्क्वायर, तो मैं पैरामीटर में डबल ले लिया। लॉन्ग का स्क्वायर तो मैंने बना दिया, लॉन्ग स्क्वायर नाम का एक मेथड बनाया, पैरामीटर में लॉन्ग ले लिया वैल्यू। मुझे इंट का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैंने इंट स्क्वायर बना दिया। तो इस केस में मल्टीपल मेथड बनाऊंगा विद डिफरेंट डिफरेंट नेम, पर इसको मुझे रिमेंबर करना बहुत ही टफ होगा। और इस मेथड को मैं ही नहीं, मेरा टीममेट भी यूज करेगा, तो उसको भी बताना बहुत ही टफ होगा। तो इसी के लिए मैं बस स्क्वायर नाम का मेथड बनाऊंगा और बस पैरामीटर में चेंज कर दूंगा, डबल, लॉन्ग, इंट। बाकी नेम सेम है, तो वो रन टाइम में जो वैल्यू पास करेगा उसी के हिसाब से अपना मेथड कॉल होगा। अगर वो स्क्वायर के अंदर डबल पास करता है तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हम मेथड ओवरलोडिंग के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, कैन वी डिक्लेयर वन ओवरलोडेड मेथड एज ए स्टैटिक एंड अनदर मेथड नॉन स्टैटिक? क्या हम मेथड ओवरलोडिंग में एक मेथड को स्टैटिक दूसरे को नॉन स्टैटिक बना सकते हैं या नहीं? तो मेथड ओवरलोडिंग में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं मोस्टली। हम लोग कुछ भी, मतलब उसका रिटर्न टाइप, उसका एक्सेस मॉडिफायर, जो भी है हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यस, ओवरलोडिंग मेथड कैन बी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या हम सिंक्रोनाइज मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं? नहीं। तो ओवरलोडिंग हमारा सेम क्लास में हो रहा है, तो हम सिंक्रोनाइज मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम देंगे यस। तीसरा क्वेश्चन है, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कुछ इंटरव्यू में कि हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम मेन मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कैन वी डिक्लेयर ओवरलोडेड मेथड एज ए फाइनल? क्या हम मेथड ओवरलोडेड मेथड को फाइनल बना सकते हैं? तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यस, वी कैन डिक्लेयर ओवरलोड मेथड एज ए फाइनल। और बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हम रिटर्न टाइप चेंज करेंगे, क्या हम एक्सेस मॉडिफायर चेंज कर सकते हैं? तो सबका आंसर आपको यस ही देना है, क्योंकि हमारा पैरामीटर चेंज हो रहा है तो रिटर्न टाइप जाहिर सी बात है चेंज होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। तो सबसे पहले हम इसका टेक्निकल एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सुपर क्लास मेथड इन सब क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सुपर क्लास में एक ऑलरेडी मेथड है और उसमें कुछ लॉजिक भी लिखा हुआ है। सब क्लास उस मेथड को यूज करना चाहता है, पर उस मेथड का जो लॉजिक है वो सब क्लास के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। क्लास उस मेथड को यूज तो करना चाहता है सेम नेम को, पर उसका लॉजिक जो है वो डिफरेंट है। तो इस समय सब क्लास क्या करेगा, वो उस मेथड को ओवरराइड कर लेगा। मतलब उस मेथड का जो भी सिग्नेचर है सेम सिग्नेचर लेके अपने क्लास में बना लेगा और उसके अंदर का लॉजिक चेंज कर लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोवाइडिंग न्यू इम्प्लीमेंटेशन। हम उसका जो मेथड का लॉजिक है उसको हम चेंज कर रहे हैं, वो भी किसका, एग्जिस्टिंग सुपर क्लास का इन सब क्लास। मेथड ओवरराइडिंग को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो क्लास होना चाहिए और उन दोनों क्लास में रिलेशन होना चाहिए पेरेंट चाइल्ड का। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल भाषा में। ये एक एनिमल नाम का क्लास है और एनिमल की प्रॉपर्टी जो होती है, ईट होता है, स्पीक होता है। उसी तरह अगर हम कैट बनाएंगे तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे स्टैंड एनिमल होना चाहिए लायन, और इसमें जो कि एनिमल को स्टैंड करेगा, तभी हमारा ओवरराइडिंग पॉसिबल होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कैट स्टैंड किया है एनिमल को। तो जब कैट एनिमल को स्टैंड करेगा और ईट में यहाँ पे बस ईट है और कैट ईट क्या कहता है, मिल्क करता है, तो हम इसको कैट में मिल्क डाल देंगे। और वही लायन जब ओवरराइड करेगा एनिमल को, तो लायन तो मिल्क ईट करेगा नहीं, इसीलिए वो नॉनवेज। तो उसी हिसाब से हम मेथड का इम्प्लीमेंटेशन अंदर का चेंज करते हैं, नेम सेम रहता है। अब यहाँ पे स्पीक नाम का एक मेथड है। अब कैट में जब आएगा तो वो म्याऊ म्याऊ हो जाएगा, और लायन में आ जाएगा तो उसका जो भी उसके लायन का दहाड़ना का होगा, मैं लायन का आवाज़ निकाल नहीं पाऊंगा, तो ये समझ लिए लायन का जो होता है आवाज़ वो हो जाएगा।
राइडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पहला क्वेश्चन है, कैन वी ओवरराइड प्राइवेट मेथड। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम प्राइवेट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो ओवरराइडिंग जो होता है वो 2 क्लास में होता है, और अगर हम किसी मेथड को प्राइवेट बना देंगे तो वो सेकेंड क्लास में विजिबल भी नहीं होगा, तो फिर हम ओवरराइडिंग कर ही नहीं पाएंगे। पर अगर मान लीजिए मैं फिर भी किसी प्राइवेट मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ तो क्या होगा। तो अगर आप प्राइवेट मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं, मान लीजिए एक M1 नाम का प्राइवेट मेथड सुपर क्लास में है और आप उसको सब क्लास में ओवरराइड करना चाहते हैं। अगर आप @override एनोकेशन नहीं लगा रहे तब तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब क्लास को पता ही नहीं है कि M1 नाम का कोई मेथड सुपर क्लास में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप @override यूज करेंगे तो सब क्लास को ये लगेगा कि आप M1 मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, और उस M1 मेथड को वो सुपर क्लास में खोजने जाएगा और उसको वहाँ पे वो मिलेगा नहीं, तब आपको एरर देगा। तो आप ये बताइएगा कि हाँ नहीं, हम प्राइवेट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, पर हम बिना @override एनोटेशन का यूज किए बिना हम ओवरराइड करेंगे तब भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। सो कैन वी ओवरराइड फाइनल मेथड। सो नो, वी कैन नॉट ओवरराइड। और फाइनल मेथड हमारा इसीलिए दिया ही गया है कि अगर हम किसी मेथड को फाइनल बना देंगे तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। कैन वी चेंज रिटर्न टाइप वाइल ओवरराइडिंग। तो क्या हम रिटर्न टाइप को ओवरराइडिंग में चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम रिटर्न टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हम रिटर्न टाइप को चेंज कर सकते हैं, और वो भी उसके कोवेरिएंट रिटर्न टाइप में। अब एक कोवेरिएंट रिटर्न टाइप क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि अगर आपका एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप, आपके पास एक मेथड है जो कि नंबर को रिटर्न कर रहा है, नंबर क्लास को, जो कि रैपर क्लास का सुपर क्लास है, उस क्लास को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो एक मेथड है आपके पास जो कि नंबर क्लास को रिटर्न कर रहा है। अब मैं इस मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ, तो ये जो नंबर है रिटर्न टाइप, इसको मैं उसके चाइल्ड क्लास में चेंज कर सकता हूँ। तो इसी को बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। हम रिटर्न टाइप को चेंज तो करेंगे बट ओनली उसके चाइल्ड क्लास को। अब मान लीजिए आपने 2-3 क्लास बनाया है और एक सुपर क्लास रिटर्न टाइप में है, तो आप उसके चाइल्ड क्लास को चेंज कर सकते हैं। मतलब जब भी आप ओवरराइड करेंगे तो उस सुपर क्लास की जगह आप चाइल्ड क्लास को यूज कर सकते हैं। और कैन वी चेंज द एक्सेस मॉडिफायर। तो हम एक्सेस मॉडिफायर को भी चेंज कर सकते हैं, पर हम जो भी चेंज करेंगे उसका जो एक्सेस मॉडिफायर होगा वो हायर ही जाएगा, लोअर हम नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक सुपर क्लास में पब्लिक नाम का मेथड बनाया है, आप ओवरराइडिंग करते समय उसको प्राइवेट बना दिए, तो ये प्राइवेट बना देंगे तो फिर वो किसी और क्लास को विजुअल ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए हम उसका एक्सेस मॉडिफायर हायर कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट है तो उसको पब्लिक कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड है तो उसको डिफ़ॉल्ट या पब्लिक कर सकते हैं। ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। और इंटरव्यू में आपको मेनली सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो सबसे पहला लाइन आपको डेफिनेशन बोलना है कि उसका मेथड ओवरराइडिंग का डेफिनेशन बोल दीजिए पहले लाइन में, और इधर मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन बोल दीजिए। मेथड जो ओवरलोडिंग होता है वो सेम क्लास में होता है, और मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाना होता है 2 क्लास में। और आप ये बोल सकते हैं हम उसका रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं, मतलब एक्सेस मॉडिफायर सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। इधर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन रहता है, हम बहुत लिमिटेड वे में चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह 2-3 पॉइंट आप दोनों का बोल दीजिए, हो जाएगा मेथड ओवरलोडिंग का और ओवरराइडिंग का डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगेगा, बस आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।